नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सके, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है 15 जून से 21 जून 2026 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह मिथुन के लिए, जमिनाई के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत ही विशेष ग्रह है, चंद्रमा की विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल के संदर्भ में बात करते हैं, कि मैं नए दर्शकों को लिए बताता हूँ, जो रेगुलर व्यूअर्स हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, तो चंद्रमा की महत्वता बहुत है। जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें तो पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना, और फिर उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध संपर्क साधते हैं अपने गोचर में, उनको बहुत ही एक्टिवेट कर देते हैं। सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, विचार, स्वभाव, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, हर चीज पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। और इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं साप्ताहिक राशिफल बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें थोड़ा सहारा देती है, गाइड करती है। भले ही राशिफल बहुत ही सामान्य आधार पर दिए जाए, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, जमिनाई है, दोनों ही गाइडेंस के लिए देख सकते हैं। जहां से सूट और रिलेट आपको ज्यादा करता है वहां से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं इस अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। गोचर जब समाप्त हो जाएगा चंद्रमा का, उसके बाद में हफ्ते के शुभ रंग, शुभ अंक और कुछ विशेष प्रेडिक्शंस, कुछ डूज एंड डॉट्स के तरीके से भी मैं देता जाऊंगा। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके लग्न में आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मिथुन में। ये होगा 15 जून को, और 17 जून सुबह के 10 बजे तक चंद्रमा यहीं पर रहेंगे। इसी दिन सूर्य का गोचर भी हो जाएगा, तो जो अमावस्या दोष स्टार्ट हुआ था आपका वो कैरी फॉरवर्ड होगा। लग्न के चंद्रमा यूं तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं, बुरे नहीं माने जाते। कुछ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते ही हैं। ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक होना, बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक हो जाना, इमेजिनेटरी लेवल को बहुत ऊंचा कर देते हैं। बट क्योंकि चंद्रमा खुद इंदु है, यानी कि धन है, चंद्रमा से ही इंदु लग्न निकलता है कुंडली का, और खुद आपके धनेश हैं, और धनेश होने के नाते जब वो लग्नेश के साथ बैठेंगे लग्न में, तो ये प्रॉपर धन योग बन रहा है। और तीसरे घर के स्वामी भी हैं, यानी कि एफर्ट्स का भाव, यानी कि अपने कार्य कुशलता से, अपनी क्षमता से, अपनी मेहनत से धन अर्जित कर पाएंगे, धन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। लग्न में चंद्रमा है तो क्रिएटिविटी बहुत रहती है, और बुध के साथ है तो ये ओवर क्रिएटिविटी दिखाता है। तो क्रिएटिविटी तक ठीक है चीजें, लेकिन जब भी हम किसी भी चीज में ओवर जाते हैं ना तो गलतियां करते हैं। बड़े बुजुर्ग एक ही चीज कहते थे कि अति बिगाड़े मति। तो किसी भी चीज की बहुतता, किसी भी चीज की का ओवर, हम किसी को ओवर आप प्यार कर लीजिए, किसी से भी, मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात नहीं कर रहा, वो भी फिर आपको ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। किसी को ज्यादा गुस्सा दिखाइए तो संबंध टूट जाते हैं। अब आपको अगर रसगुल्ले बहुत पसंद है तो आप 2-3 खा लीजिए, पर अगर बहुत खाते हुए 10 खा लेंगे, 12 खा लेंगे, तो वहां पे भी प्रॉब्लम है। इसलिए किसी भी चीज की बहुतता अति बिगाड़े मति। तो यहाँ पे किसी भी चीज में ना आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना, ना ही थिंकिंग में, ना ही प्लानिंग में, ना ही क्रिएटिविटी में। एक सीमा अपनी संभल कर, समझ कर चलिएगा। अब यहाँ पे बुध चतुर्थेश है,
चौथे से 12वें के स्वामी के साथ बैठे यानी कि सूर्य, जो अभी अभी गोचर हुआ है, तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए, और क्योंकि चौथे से 11वें के स्वामी के साथ है जो धनेश भी है, कोई लेट से आपकी प्रॉपर्टी रेंट आउट नहीं हो रही थी तो उसका भी योग बन जाता है। माइंड बहुत एक्टिव रहेगा, पर ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पे अमावस्या दोष भी बन रहा है, इसलिए कब आप एकदम ट्रिप कर कर गलत साइड पर चले जाएंगे आपको खुद ज्ञात नहीं रहेगा। इतने सारे ग्रहों का सप्तम भाव को देखना कुछ रिकॉग्निशन दिखाता है, लेकिन क्योंकि सप्तम पर शनि केतु का प्रभाव भी है, अपनी इमेज को लेकर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नवांश कुंडली, कुछ बड़ा करना है तो उसकी शुरुआत यहां से कर सकते हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में डाउन टू अर्थ रहिएगा, बहुत काम आएगा। बिजनेस, अपने मन को, अपनी प्लानिंग को पहले प्योरीफाई कीजिए, बहुत स्कैटर्ड माइंड है। लव लाइफ, मेरे हिसाब से बहुत आगे की आप सोच रहे हैं और इसी कारण प्रॉब्लम होती है। जब भी हम कभी बहुत आगे की सोचना शुरू करते हैं ना, तो हम परेशान ज़्यादा हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, भविष्य एक अनिश्चितता है, तो हमें नहीं पता, हम एक ख्याली महल बना रहे हैं पर कहीं उसकी बुनियाद ही ना बन पाए, तो इसलिए बहुत ज़्यादा, हाँ एक रोड मैप होना चाहिए, पर बहुत ज़्यादा ना कि हम बहुत एक्सपेक्टेशन करके बैठ जाते हैं कि ऐसा होगा, तभी हम परेशान होते हैं। यहाँ पे भी रिलेशनशिप में भी यही चीज़ दिख रही है। वैवाहिक जीवन ठीक है, जैसा चल रहा है चलने दीजिए। स्टूडेंट्स, कुछ नया कीजिए, कुछ रिस्क लीजिए, कुछ अलग कीजिए, बहुत स्टैग्नेशन दिख रही है। सेहत की जहाँ तक बात है, पेट की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, गले के रोग, वाटर रिटेंशन। सर्वाष्टक में आपका छठा घर बली है, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन का लेवल इस टाइम पे बढ़ सकता है क्योंकि ओवर थिंकिंग रहेगी। 17 जून सुबह के 10 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके दूसरे घर में, कर्क में, अपने ही घर में, और 19 जून सुबह के 9 बजे तक रहेंगे। यहाँ पे 17 जून 10 बजे आएंगे सुबह के, बहुत अच्छा योग बन रहा है। धन स्थान के स्वामी धन स्थान में गुरु के साथ बैठे हैं जो आपके दशमेश हैं। कार्य क्षेत्र में एक्स्ट्रा पैसा आने की उम्मीद है। सप्तमेश है, आपके पति या पत्नी को अचानक से धन लाभ हो सकता है, बिजनेस में लाभ हो सकता है। यहाँ पे शुक्र के साथ बैठे हैं जो आपके लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, और वो 12वें घर के स्वामी हैं, यानी कि विदेश से पैसा आ सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो मंगल की दृष्टि भी है, तो ये लाभ स्थान का इन्वॉल्वमेंट हो गया। तो 2, 5, 8 और 11 इनका मिलन हो रहा है, दूसरे भाव में बैठे ही हैं। पंचम के स्वामी यहाँ पर आ गए तो 5वें का मिलन हो गया। ये सारे ग्रह अष्टम को देख रहे हैं और 11वें भाव के स्वामी धन स्थान को देख रहे हैं। बहुत ही बड़ी धन प्राप्ति का योग दिख रहा है। स्पेकुलेटिव मार्केट्स हो, जॉब चली गई थी, नई जॉब ढूंढनी हो, बिजनेस में कोई डील निकल गई थी, बिजनेस में कोई डील फंसी हुई थी, धन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। 2 नैसर्गिक शुभ ग्रह साथ में बैठे हैं, और क्या चाहिए आपको। गुरु शुक्र है, बदलाव का मौका मिलेगा बस, क्योंकि शुक्र 12वें घर के स्वामी भी है, इसलिए ज्यादा बोलना नहीं है और ज्यादा फालतू का खर्च भी नहीं करना। चंद्र मंगल योग भी बन रहा है, कभी कभी व्यक्ति के अंदर यहाँ पे ईगो आ जाता है, स्पेशली वो अपनी वाणी के द्वारा दूसरों को तिरस्कृत करना शुरू कर देता है, और ये चीज गलत होती है। ठीक है, कभी कभी आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आपने कुछ मजाक में भी बुरा कह दिया ना, अधिकतम लोग उसको भूल जाते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं, आपने भले ही 2 साल 5 साल पहले कुछ बहुत आराम, बहुत मे भी बहुत फनी वे में बोला हो, जो आपके हिसाब से फनी हो, मे भी उनको ना लगा हो, पर वो व्यक्ति, कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं जीवन में जो 5 साल तक उस मोमेंट का वेट करते हैं कि कब आपको जवाब दे। कुछ लोगों के लिए एक लाइन है कि दे लाइक रिवेंज बीइंग सर्व्ड कोल्ड। उनको जो उनका बदला है ना, उनको टाइम से एकदम पका के, जब उनको लगे कि हाँ अब प्रहार करना चाहिए। इसलिए स्पेशली जब आप उन लोगों के बीच में जो आपके अपने नहीं हैं, भाई घर वाले लोगों को तो पता है आप कैसे बात करते हैं, आपका नेचर कैसे, जो आपके अपने नहीं है उनके साथ अपनी वाणी को लेकर बहुत केयरफुल रहा कीजिए। अन्यथा धन के दृष्टिकोण से अच्छा टाइम है, कोई पैसा फंसा भी हुआ था वापस आ सकता है। लव लाइफ और नवांश कुंडली, आपसे कई लोगों की एक्सपेक्टेशंस है, थोड़ा उस पर भी ध्यान दीजिए। मैं ये नहीं कह रहा कि केवल एक्सपेक्टेशन ही पूरा कीजिए, लेकिन जो अपने हैं उनके प्रति तो हमारी कुछ वफादारी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती ही हैं। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में रिलैक्स होकर काम कीजिएगा। बिजनेस सब ठीक है, लेकिन आपको अब कुछ नया करना पड़ेगा। लव लाइफ,
एक दृष्टिकोण बदलिए। बहुत दकियानूसी, बहुत रिजिड हो चुका है आपका दृष्टिकोण, बदलिए इसको। वैवाहिक जीवन, कुछ बात करनी है, कुछ बदलाव करने हैं, बात कीजिए अपने पार्टनर से। स्टूडेंट्स, अगर कोई छुट्टी वगैरह है या कोई एग्जाम नहीं है, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम, मतलब कि थोड़ा अलग पढ़ाई से टाइम अलग बिताइए, थोड़ा माइंड को रिलीफ मिलेगा। सेहत की जहाँ तक बात है, खाने के कारण प्रॉब्लम, इन्फ्लामेशन, लिवर के इश्यूज इनको है, और भयंकर एसिडिटी रह सकती है। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है, ये अंकित कर रहा है कि खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए थोड़ा ओवर एक्साइटमेंट में आकर खर्चे ना ही करें तो अच्छा रहेगा। 19 जून सुबह के 9 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके तीसरे घर में, यानी कि सिंह में, और सप्ताह के अंत तक यही करेंगे। चंद्रमा का तीसरे घर में आना अच्छा ही होता है। अब यहाँ पे ग्रहण दोष लग गया, लेकिन तीसरा घर है तो संभल जाएंगी चीजें। फिर भी क्योंकि दूसरे घर के स्वामी केतु के साथ आ गए, घर में कुटुंब में बहुत आराम से बातचीत कीजिएगा, किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। ये अर्थ त्रिकोण है, कम्युनिकेशन का भाव है। जो लोग जॉब करते हैं, अपने कलीग्स के साथ बहुत संभल कर बात कीजिएगा। कोई भी कार्य अधूरा मत छोड़िएगा, और अचानक से किसी चीज की शुरुआत भी नहीं करनी। ये टाइम इस प्रकार का है, क्योंकि अगर यहाँ पे कुछ शुरू करेंगे तो खराब होगा, क्या उसमें पूर्णता नहीं मिलेगी। तो थोड़ा इन चीजों पर ध्यान दीजिए। केतु चंद्रमा की जोड़ी तीसरे घर में व्यक्ति को अपने स्किल्स को शार्पन अप करने का मौका दे सकती है। नवांश कुंडली बहुत चीजों को ना बहुत कंट्रोल करना चाह रहे हैं, ये भी गलत होता है। कभी कभी हम हर चीज को चाहते हैं हमारे कंट्रोल में रहे, वो नहीं हो सकता। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अच्छा माहौल बनाकर रखिए। बिजनेस रिकवरी का टाइम है, कुछ नुकसान हुआ था तो। लव लाइफ, मेरे हिसाब से ना पुरानी बातों को क्लियर कर लीजिए। बहुत ऐसी बातें हैं जो अभी जिस पे आप पर्दा डाले जा रहे हैं, कभी ना कभी तो पर्दा उठेगा। पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा, तो फिर पर्दा सही टाइम पे ही उठ जाए तो अच्छा है। तो जो बातें हैं ऐसी जो नहीं डिस्कस करी, जिनको आपको लगता है कि भैया ये एक बार टॉपिक टच हो गया तो लड़ाई झगड़े होंगे, तो वेट मत कीजिए, क्योंकि अभी जो लड़ाई झगड़े छोटे हो सकते हैं वो आगे चलकर बड़े होंगे। वैवाहिक जीवन, मन में बहुत शंका है, बात करनी है, करिए अपने लाइफ पार्टनर से बात। अगर आप अपने लाइफ पार्टनर से बात ही नहीं कर पा रहे तो देखिए गलती कहाँ पे है। स्टूडेंट्स, मेरे हिसाब से ये हफ्ता, अगर आपका कोई एग्जाम नहीं है तो आपको अपने माइंड, अपने बॉडी, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए एक अवकाश की आवश्यकता है। तो एक अपने अवकाश मतलब कि एक हॉलीडे अपने लिए प्लान कीजिए, अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण चीज हो, एग्जाम नहीं आ रहा, क्योंकि अभी लग रहा है कि आप बहुत मेंटली एग्जॉस्टेड हैं। सेहत, जिनको डायबिटीज है ध्यान दें, गले की प्रॉब्लम हो सकती है, इन्फेक्शंस और नेत्र विकार, दंत विकार। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बलिए, खर्चे थोड़े ज्यादा रहेंगे इस टाइम पे भी। कोई अचानक से यात्रा का प्लान मत बनाइएगा। विशेष प्रेडिक्शन, थोड़ा अपने ऊपर विश्वास बढ़ाने की कोशिश कीजिए, साहस लाइए। आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बट यू आर ओनली लैकिंग इन करेज एंड लीडरशिप। बहुत ज्यादा भावनात्मक कभी कभी होकर आप कमिटमेंट्स कर देते हैं, उससे भी बचिए इस हफ्ते। और जीवन में ना इंस्पिरेशन ढूंढिए। अगर हमारे जीवन में इंस्पिरेशन होती है, वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, किताब हो, कुछ भी हो, तो हम मोटिवेटेड रहते हैं। इसलिए सेल्फ इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उपाय किस रूप में? गणपति जी को थोड़ा सिंदूर अर्पण कीजिए, लड्डुओं का भोग लगाइए, ओम लंबोदराय नमः मंत्र का 21 बार जाप कीजिए, एक तिल के तेल का भी दिया समर्पित कीजिएगा शिवपुत्र को। आशा करता हूं वीडियो आपके काम आएगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।